मोहम्मद यासीन साहब, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कोर्ट का फैसला सबके सामने है, आपत्ति क्या है? आपत्ति सिर्फ ये है, ये लोग ये कह रहे हैं कि हम बैरिकेडिंग और मस्जिद के अंदर जाएंगे। इस पे हमें आपत्ति, क्योंकि जो आदेश है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कोर्ट कमीशन जो है बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर जाए, इसलिए हमें आपत्ति है। तो अभी अगर जिस आपत्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, इसे लेकर कोई कदम उठाया गया है आपकी तरफ से? क्योंकि आपने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है, वाराणसी की अदालत द्वारा दिया गया फैसला, तो क्या आप लोगों ने इसे लेकर अभी कोई कदम उठाया है? क्या किसी अगले लेवल पर कानूनी प्रक्रिया पर आप उतरेंगे जमीन पर? नहीं, हम हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने वो रिट खारिज कर दी, लेकिन एक रिट जो सर्वे करने के खिलाफ थी उस पर स्टे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप खुद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया, डर किस बात का है? अगर सर्वे होता भी है तो इसमें परेशानी क्या है? होने दीजिए ना, एक प्रोसीजर है वो, उसमें आपत्ति किस बात की है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है, सिर्फ खिलाफ वर्जी होने जा रही है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, अगर वीडियोग्राफी अगर हो जाएगी तो क्या उससे तकलीफ हो जाएगी? उससे क्या क्या बिगड़ जाएगा उससे, अगर वीडियोग्राफी हो जाती है तो? ऐसा है, 1993 में सुरक्षा के संबंध में एक व्यापक हलफनामा यहाँ के जिलाधिकारी और गृह सचिव ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुरक्षा का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जब वीडियोग्राफी जब मार्केट में आ जाएगी तब सुरक्षा का क्या मसला रह जाएगा? फिर तब सबको जाने दें, किसी को क्यों रोकें? लेकिन यासीन साहब, 1993 से साल 2022 है, बहुत पानी बह गया गंगा में, तब से और अब के हालात तो बहुत बदल गए हैं। अब किस बात का डर है आपको? आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है आपको सुरक्षा को लेकर? डर को नहीं, लफ्ज डर का इस्तेमाल मत कीजिए, बराए मेहरबानी लफ्ज डर का इस्तेमाल न कीजिए। हम डर नहीं रहे हैं, डर रहे होते तो हम इस तरह आपके चैनल पे इस पे बैठते ना। तो लेकिन वीडियोग्राफी कराने से तो आप मना इसीलिए कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 93 में ये फैसला हुआ था, अब सुरक्षा में दिक्कत हो जाएगी, यही बात तो कह रहे हैं आप। तो खुद ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो आपके ही बातों को शब्द दे रही हूँ सवाल के रूप में। क्या परेशानी हो जाएगी सर? वीडियोग्राफी अगर हो जाती है उससे क्या परेशानी हो जाएगी? क्या तकलीफ क्या है? नहीं पाए, नहीं, वीडियोग्राफी ये मार्केट में आ जाएगी, मार्केट में आने के बाद फिर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। क्यों? जो सुरक्षा कर रहे हैं वहां पर आपको उस पर भरोसा नहीं है? आपको भरोसा नहीं है? नहीं, सुरक्षा वालों पे भरोसा है, लेकिन ये जो लोग बाहर से लोग जाएंगे जो वीडियोग्राफी करेंगे, इन पे भरोसा नहीं है। वो लोग किसके हैं? वो लोग किसके हैं सर? वो कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ा है सर, सिस्टम है ना सर, प्रशासन के ही लोग हैं ना, सरकार के लोग हैं ना, कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है। पब्लिक के लोग हैं सर, कोर्ट के आदेश पर काम हो रहा है। अंदर नहीं, आपको किसके कोर्ट के आदेश? कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया है कि आप जहां चाहिए वहां जाके वीडियोग्राफी कराइए। अभी तो ये वहां बताएं कि हम किस जगह पे जाएंगे वीडियोग्राफी करने, ये तो इन्होंने बताया नहीं अभी तक। सर, ऐसा लग रहा है आप अपनी बातों में खुद उलझते जा रहे हैं। सर्वे करने का आदेश अगर कोर्ट ने दिया है, वीडियोग्राफी हो रही है, आप कह रहे हैं कि आपको उन लोगों पे भरोसा नहीं है जो वीडियोग्राफी करने आएंगे? जो बात कह रहे हैं साफ स्पष्ट कहते हैं, हम उलझते नहीं है सर। बहुत सारे लोग आपको आज सुन रहे हैं इस वक्त। मैं इस कोशिश में हूं कि शायद अगर आपत्ति की कोई आप एक लाइन ऐसी बताएंगे जिस पर जेन्युइन तरीके से आपत्ति दिखाई देती है, लेकिन अभी तक वो बिंदु आपकी बात पे दिखाई नहीं दिया। वीडियोग्राफी से क्या दिक्कत है सर? क्या हो जाएगा भाई? अब आपको नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन हम तो अपनी बात बहुत जेन्युइन तरीके से कह रहे हैं। नहीं, लेकिन वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है सर? यही बात समझ में नहीं आई अभी तक। वो वीडियो जब मार्केट में आ जाएगा तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरे ऐसा है, सिर्फ मंदिर को ही, मस्जिद ही को खतरा नहीं, मंदिर को भी खतरा है सर। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वीडियो मार्केट में रिलीज कर दिया जाएगा जब वीडियोग्राफी पूरी मार्केट में आ जाएगी? सर, लेकिन एक प्रक्रिया होती है ना काम करने की, एक प्रशासन के काम करने का एक तरीका होता है, कैसे मार्केट में आ जाएगा? वीडियोग्राफी हो जाएगी आपको, ठीक है, चलिए मैं सवाल को और क्लियर करती हूँ। आपको योगी आदित्यनाथ जी के शासन पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फलान जगह जाऊंगा, फलान जगह जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी के शासन पर भरोसा नहीं है आपको? भरपूर सुरक्षा मिलेगी?
नहीं, कोर्ट के आदेश तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन जो जेन्युइन चीज है उसको तो हम हर हाल में मानेंगे। योगी जी की सरकार आपको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है क्या? में रहते हुए विरोध कर रही है। योगी जी की सरकार आपको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है क्या? क्यों ये लोग अड़ी गए कि हम मस्जिद के अंदर घुसेंगे? योगी जी की सरकार क्या आपको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है? जबकि इसका आदेश ही नहीं कहीं। उस आदेश को आपने पढ़ा है? उस आदेश को आपने पढ़ा है? वो आदेश पढ़िए, देखिए उसमें कहीं लिखा हुआ। सर आदेश पढ़ा ही नहीं है, बकायदा उसके पॉइंटर्स लगातार चला रहे हैं स्क्रीन पर, सारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी। विनोद बंसल जी भी इस वक्त बीएचपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, आपत्ति पर एक सवाल पूछा, लेकिन उनको डर इस बात का है कि वीडियोग्राफी मार्केट में आ जाएगी, बाजार में रिलीज हो जाएगी वीडियो, तो उससे दिक्कत हो जाएगी, उससे माहौल बिगड़ सकता है। सुरक्षा पर वो सवाल उठा रहे हैं। आपको श्रोता दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं मैडम कि आप देखिए कि ये लोग कोर्ट को भी मार्केट समझते हैं। कोर्ट क्या कोई मार्केट है क्या? कोई अड्डा है क्या जो पब्लिक में चला जाएगा? अगर आपको कोई रिजर्वेशन है और आपके अंदर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का खतरा है, वहां अंदर कोई हथियार जमा कर रखे हैं, आपने कोई असला गोला बारूद जमा कर रखे हैं, तो सीधा सीधा बोल दो ना योगी जी को कि हाँ मेरे पास जो गोला बारूद है वो फट जाएंगे किसी तरह से, और तो वो जो है मैं अभी दिखा नहीं सकता, पहले उनको एक बार सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर है, वो उसको सिर्फ देखने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किया है। आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है क्या? अगर कोई रिजर्वेशन है, कोई आपको ऑब्जेक्शन है, तो आप जाइए गो टू द कोर्ट और उनको बोलिए कि साहब मेरी इस बात को लेकर के खतरा है, इसलिए मैं नहीं करा सकता। ये तो सीधा सीधा कोर्ट को धता बताने वाली बात है। कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्चुअली। और ऐसे सब लोगों को उठाकर उल्टा टांगने देना चाहिए जो न्याय व्यवस्था को धता बताते हैं। जो भारत की न्याय व्यवस्था को जो है, ये भारत है, कोई सीरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है जहां पर इनका कानून चलेगा, शरीयत का कानून चलेगा। मस्जिद के अंदर ये नहीं घुस सकता, मस्जिद के अंदर ये नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर वो नहीं हो सकता। अरे भाई, आतंकवादियों को तो तुम मस्जिद के अंदर ही पालते हो, मदरसों के अंदर आतंकवादियों को। एक बात का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा 1993 में एक सिस्टम सेट हुआ जिसमें कोर्ट के आदेश पर ही काम हुआ कि ठीक है, इस तरह से वहां पर गैर मुस्लिम नहीं जाएंगे और जो सुरक्षा में वहां तैनात है उनको सिर्फ जाने की इजाजत है। वो ये कह रहे हैं कि ये 93 का जो फैसला है, ये उसकी अवहेलना है जो अब हो रहा है, क्योंकि वीडियोग्राफी जिस एरिया तक की इजाजत है, अगर उससे आगे बढ़कर आप बाकी जगहों की वीडियोग्राफी करने लगेंगे, इस पर उन्होंने एक आपत्ति जताई है। क्या आप इस आपत्ति से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इनकी जो भी आपत्ति है कोर्ट में जाके बोला ना जी, मैं और आप तो कुछ नहीं हो सकते ना। ये कौन होते हैं? इनको ये अथॉरिटी किसने दी थी? कोर्ट से ऊपर चले जाएंगे, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे तो ये उल्टा टांग दे जाएंगे, ये समझ लेना चाहिए इनको। दूसरी बात यह कि जहां तक 1993 की बात कर रहे हैं, अब 93 को गए हुए तो 30 साल हो गए भाई। अब तो 2022 का कानून चलेगा, तो 93 का कानून चलेगा। जब कोर्ट ने 2022 में जो कहा है वो एप्लीकेबल होगा, या 1993 वाला जो कानून है वही चलता रहेगा? अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में जाइए, लेकिन ऐसे कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर को अगर आप मस्जिद में जाने से रोक दोगे तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। देश के न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे सब चीजों को लेकर के तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ये जिहादी गतिविधियों को जो प्रोत्साहन देते हैं, इसका मतलब एक बात तो साफ है। देखिए, मैं बताऊं आपको, मेरे को बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये जो कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर को अंदर नहीं घुसने देने का मकसद यही है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोई असला जमा कर रखा है इन्होंने, और इन्होंने कोई गोला बारूद और हथियारों को, जिस तरह का इनका नेचर है, और कई मस्जिदों मदरसों में इस तरह की चीजें मिली हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको वो भंडाफोड़ होने का डर है कि कहीं उसकी वीडियोग्राफी न हो जाए, उसको कोई गड़बड़ न हो जाए, तो इसलिए ये उसको भेजने से। बंसल साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मस्जिद में असला जमा कर दिया है। आपको नहीं लगता कि आप ये बड़ा जो है ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि अपने आप में गैर जिम्मेदार कैटेगरी में आता है? आपको वहां पर नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां असला जमा है, आपको वहां पर जो सिक्योरिटी दी जा रही है उस पर भरोसा नहीं है। ये सवाल तो आप योगी आदित्यनाथ के ऊपर उठा रहे हैं, उनके प्रशासन के ऊपर उठा रहे हैं। वहां पर सिक्योरिटी तैनात है ना, असला जमा हो रहा है, इसका मतलब सिक्योरिटी लैप्स है ये तो, अगर असला जमा हो रहा है तो। नहीं, देखिए बात ये ना, मैं कहता हूँ जब सिक्योरिटी तैनात है तो इनको सिक्योरिटी पर भरोसा क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मस्जिद में असला जमा हो रहा है, तो आपको इस बात पे भरोसा नहीं है कि जो वहां पर सिक्योरिटी में तैनात हैं वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं? इस बात पे भरोसा नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि असला जमा है। मैं कहता हूँ मुझे अंदेशा है कि इसमें असला जमा है। चलिए ठीक है, आपने अपने आप को यहाँ पर करेक्ट किया, ठीक है। चलिए, कम से कम एक करेक्शन आपने यहाँ पर की, लेकिन एक टाइमलाइन दिखा देते हैं, जरा वो ग्राफिक एक बार दिखाइएगा। एक पूरी टाइमलाइन है हमारे पास जो हम बताना चाहते हैं 1993 से लेकर 1993 से लेकर 2022 तक कैसे एक के बाद एक इस मसले में अलग अलग कदम जुड़ते चले गए। 1991 में मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने की मांग की गई। 1998 में हाई कोर्ट ने
अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो याचिका है उस पर ये शुरू हुआ। आपको बता दें 1998 में वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के लिए याचिका गई। जनवरी 2020 में मस्जिद प्रशासन ने एएसआई सर्वे का विरोध किया और अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई। सितंबर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई और अप्रैल 2022 श्रृंगार गौरी पूजा मामले में वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया और यही आदेश जो है इसका विरोध सैयद मोहम्मद यासीन, अभी आपको टाइम्स नाउ नवभारत के पैनल पर भी जब वो बैठे थे तो वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ये फैसला गर्दन पर तलवार होने जैसा है। और मई 2022 को देखिए ये विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जबकि 6 और 7 तारीख को सर्वे होना है। वो ये कह रहे हैं कि 1993 में जो एक स्टेटस मेंटेन किया गया, एक स्टेटस को वाली जो स्थिति थी, ये उसका उल्लंघन है। और विनोद बंसल जी, बड़ा सवाल इसीलिए यहां पर उठता है कि जिस तरह से उन्होंने विरोध किया है, उनके विरोध का एक मुख्य आधार जो मैं समझ पाई वो ये था कि आप जितना एरिया आपको वीडियोग्राफी के लिए कहा गया वहां तक करें, उससे आगे के एरिया में ना बढ़ें। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में ये तनाव बढ़ा सकता है मामला? नहीं, एरिया तो डिफाइन तब होगा ना मैडम जब वो उसको अंदर जाने देंगे। कोर्ट के कमिश्नर को आप कोर्ट के आदेश का ही पालन करने से रोक देंगे, आप उसको मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देंगे। आप अगर घुसने के बाद आप कहिए कि नहीं इस जगह पे नहीं, इस जगह पे जाओ, आप इस जगह मत जाओ, उस जगह जाओ, वो तो समझ में आता है। आप वो जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर ही जो है अगर आप नहीं घुसने देंगे, जो कि वास्तव में देखा जाए तो हिंदुओं का पूजा स्थल है, उन पूजा स्थल पर में जाने के लिए हिंदुओं को ही रोकेंगे तो ये तो हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और कोर्ट के साथ भी अन्याय है। कोर्ट को निश्चित रूप से इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा करके इनको अंदर करना चाहिए था। और आप मुझे बताइए कि 93 का कानून लागू होगा, 2022 का कानून लागू होगा। एक तीसरी बात ये भी है कि आप देखिए कि किसको नहीं पता कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है या वास्तव में वो श्रृंगार गौरी का मंदिर है। वो मंदिर में पूजा की अनुमति हमें क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू समाज पिछले कई दशकों से और इस बात से वंचित रहा है। आखिरकार जब कोर्ट ने एक उसका सर्वे का ऑर्डर दिया है तो क्या सर्वे नहीं करना होगा कि ये कोई पाकिस्तान है, सीरिया है या बांग्लादेश है, ये मस्जिद कोई आतंकवाद का अड्डा है, यहाँ पर घुसने से हमें रोका जाएगा? ऐसे कैसे रोक लेंगे ये लोग? इनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? ठीक है, हिंदू संगठन ये मांग उठाते रहे हैं, मंदिर और मस्जिद का जो एक विवाद है ये अपनी जगह मांग उठाते रहे हैं।